मैं गवर्नमेंट का कान खोल देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट इस सारे सिस्टम के अंदर जुड़ी हुई है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। शायद अगर इस पे अमल ना हुआ तो मुझे लगता है यहाँ एमएलए से लेकर मंत्री तक लेकर जो है चीफ मिनिस्टर तक पूरी ब्यूरोक्रेसी भी सारी इसमें मुलव्वस है। कंट्रोल नहीं है। ये सारा जो जुल्म है ये गरीब आवाम पे है, और गरीब आवाम पे कम से कम खुदा के लिए गरीब आवाम पे रहम करें। और ना हुआ इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, और इसमें रियासती गवर्नमेंट भी, और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी, इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो मिल के लोगों का खून चूस रहे हैं। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से गुजारिश करूंगा इस पे फिल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सही सवाल पूछा और जेन्युइन सवाल है ये। मैं गवर्नमेंट का कान खोल देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के जो कानों में एक किस्म का पर्दा आ चुका है, आंखों पे जो एक किस्म का पर्दा आ चुका है, उसको हटाने की कोशिश करूंगा अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे। हमारे जो कुदरत की तरफ से नदी नालों में रेत बाजरी का जो सिस्टम है, इसको कुछ लोग वहां से निकालते हैं और सोने की कीमत में गरीब लोगों पे फरोख्त करते हैं। सरकार का कहीं नामो निशान नहीं है, और जो माइनिंग डिपार्टमेंट ने रेट मुकर्रर की हैं उन पे कहीं पे अमल दरामद नहीं है, और बाज़ाब्ता एक सिस्टम चला जा रहा है करप्शन का, जिसमें बड़े बड़े लोग जो हैं इस वक्त करप्शन में मुलव्वस हैं। मैं ऑनरेबल एमएलए से और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, ऑनरेबल मिनिस्टर से ये गुजारिश करूंगा, आप इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएं, और जितने भी ये रेत बाजरी और निकालने वाले लोग हैं नालों से, चाहे वो नाला सिंध हो, चाहे ब्रह्मसारी का नाला हो, चाहे कोई भी नाला हो, जितने लोग भी हैं इन पे बाज़ाब्ता निगरानी होनी चाहिए, और लोगों को उसी रेट पे मिलना चाहिए जो रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। आप मुझे बताइए, इस वक्त बाजर का एक टिप्पर जो है वो 10,000 की कीमत तजावज़ कर चुका है। जो पत्थर की गाड़ी इस वक्त 2,000 या 2,500 में मिलनी चाहिए, वो इस वक्त 6,000 में पहुंच गई है। रेत की गाड़ी जो गवर्नमेंट के लिहाज से 6 या 7,000 की होनी चाहिए, वो इस वक्त 20,000 की हो गई है। कोई भी इस पे बात नहीं करता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, खाने पीने की चीज़ें की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मार्केट चेकिंग नहीं है कहीं पे, कोई भी किसी भी चीज़ की कीमत जो है एतदाल पे नहीं है, और गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े फ्रंट बांग दावे करती है, कभी जहाँ जलसा होता है, कभी मीटिंग होती है। मैं गवर्नमेंट की तवज्जो इन चीज़ों की तरफ मबजूल करना चाहता हूँ कि हम बड़े मसाइल की तरफ गवर्नमेंट को मजबूर नहीं करते, लेकिन निजी मसाइल जो आवाम के हैं, जो निजी मजबूरी आवाम की इस वक्त है, गरीब लोगों की जो परेशानी है, उस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देती तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस सारे सिस्टम के अंदर जुड़ी हुई है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। शायद अगर इस पे अमल ना हुआ, अगर इस पे अमल हुआ तो आवाम भी देखेगी, मैं भी देखूंगा कि गवर्नमेंट ने इस पे अमल किया है। अगर इस पे अमल ना हुआ तो मुझे लगता है यहाँ एमएलए से लेकर मंत्री तक लेकर जो है चीफ मिनिस्टर तक पूरी ब्यूरोक्रेसी भी सारी इसमें मुलव्वस है, और हमारे नदी नालों को हमारे लोगों पे महंगे दामों में बेच के गरीबों को लूटने की कोशिश की जा रही है। जो मैंने बताया ये बिल्कुल ठीक है और सही है और सच है। मैं इसको प्रूफ करके देना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप इस पे कमेटी बिठाएं, और जो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए, ताकि गरीब लोग हर तरह से मारे जा रहे हैं, बिजली फीस की तरफ से मारे जा रहे हैं, मार्केट में जो उनका खाने पीने की अशिया है उनके पे कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। ये सारा जो जुल्म है ये गरीब आवाम पे है, और गरीब आवाम पे कम से कम खुदा के लिए गरीब आवाम पे रहम करें, गरीब आवाम पे आप तरस खाएं। आपके इंतजामिया के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इन चीज़ों पे जल्दी अमल होना चाहिए, और इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और आवाम को बहुत जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। लगता है जिस तरह इस वक्त नदी नालों से रेत बाजरा निकाल के लोगों को गवर्नमेंट की जो मुकर्रर की गई कीमतें हैं उनको फलांग के, उसमें बिल्कुल यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के माइनिंग डिपार्टमेंट मिला हुआ है और लोगों को लूटने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेगा की रेट क्या है, और वही नरेगा का काम करने वाला मजदूर जो है उसी रेट पे खरीद रहा है, जो इस वक्त अपनी मन मर्जी की रेट जो है उसी पे खरीद कर उसी नरेगा के काम पे लगाता है। मुझे बताइए इस बेरोजगार नौजवान को क्या फायदा मिलेगा, काम की दिहाड़ी इसको कैसे मिलेगी, अगर गवर्नमेंट के इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसको 1 फुट का 2 रुपये देती है रेत बाजरे का, और वही उसको वहां से वो फुट जो है वो 40 रुपए में मिलता है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर गवर्नमेंट को देखना है तो दोनों साइड से, कोई भी ऐसा जेई नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं होगा जो नरेगा के काम में रेट को अलावा बताएगा कि मैं आज 10 के बजाय आपको 20 दे दूंगा। हरगिज़ नहीं होता। तो यहाँ पे क्यों है? अगर आपकी रेत की जो गाड़ी है वो वहां पे आपको 3,000 में मिलनी चाहिए थी या 6,000 में, वही रेत की गाड़ी आपको यहाँ 20,000 में मिलती है, मलबे की गाड़ी आपको 10,000 में मिलती है। ये मजदूर बेचारा क्या करेगा? ये गरीब बेचारा क्या करेगा? मजबूरी है
उसकी काम करने की, मजबूरी है उसको अपना घर बनाने की, मजबूरी है उसको इस चीज़ का इस्तेमाल करने की, लेकिन गवर्नमेंट की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। दो हाथ से लूटने का काम शुरू किया है। मैं दोहल ये बात कहना चाहता हूँ, अगर इस पे कंट्रोल ना हुआ, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और इसमें रियासती गवर्नमेंट भी और उसमें ब्यूरोक्रेसी भी, इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो मिल के लोगों का खून चूस रहे हैं। लेकिन अगर इस पे कंट्रोल ना हुआ, आने वाले वक्त में लोग सड़कों पे निकलेंगे और आपके लिए संभालना ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए इस पे अमल करे और फिर फॉर इस पे कमेटी तश्कील दें और जो लोगों को लूटने का काम करें वो उन गाड़ियों को सीज करो, उन ठेकेदारों को उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन गाड़ियों को सीज करो जो लोगों पे जुल्म करते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से गुजारिश करूंगा इस पे फिल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग बुलाई जाए और इस पे कंट्रोल करने की जल्दी इक़दाम उठाए जाए।